स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने एटम्स का स्ट्रक्चर देखे थे। फिर कौन से साइंटिस्ट ने कौन से मॉडल्स दिए थे। हमने जे थॉमसन का मॉडल देखा, रुदरफोर्ड का मॉडल देखा, फिर लास्ट में बोहर का मॉडल देखा। फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है वो देखा। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। ओके, अभी ये वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए हुए हैं, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब चीज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एटम में इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट्स शेल्स में होते हैं। ओके, न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं वहां पे, पर उसका अरेंजमेंट कैसे होते हैं। एक ऑर्बिट है, एक शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे अरेंज होंगे, तो अभी हम लोग वो देखेंगे। तो क्या बोला गया है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स। वेरियस शेल्स मतलब जो एनर्जी लेवल्स मैंने जो यहाँ पे बताया हुआ है, न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दैट इज द एनर्जी लेवल्स, उसको शेल्स भी बोलते हैं। तो क्या बोला गया है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है सब एनर्जी लेवल्स में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी सभी अलग अलग एटम्स के नंबर अलग है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होंगे। ओके, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated इन एनी एनर्जी लेवल इज गिवन बाय 2n²। ये इसका फॉर्मूला क्या है, 2n²। ओके, अभी इसको देख के हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा घर होता है, बिल्डिंग है, होटल है, कुछ भी है, उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि हाँ ये वाले रूम में इतने लोग ही होने चाहिए। ठीक है, ये वाले फ्लोर में इतने ही लोग होने चाहिए। तो वैसे ही एटम में भी होता है कि ये वाले एनर्जी लेवल में इतनी कैपेसिटी है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रिसाइड कर सकते हैं। तो वो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या है, 2n²। वहां पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे ये न्यूक्लियस के बाद में जो शेल है इसको 1, जिसको हम k भी बोलते हैं, यहाँ पे इसका 1 नंबर है। उसके बाद 2, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये k शेल की बात करें तो उसका नंबर n 1 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में अगर हम डालेंगे 2 × 1 द होल स्क्वायर, तो क्या आंसर आया, 2। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं अभी बात करूं एल शेल की, ठीक है, एल एनर्जी लेवल जो है उसका नंबर एन क्या है, 2 है। तो उसको अगर मैं ये 2n² वाले फॉर्मूला में रखूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 × 2²। तो आंसर क्या आया, 8। उसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो मेरा सेकेंड शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 रिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद सो ऑन, यहाँ पे n की जगह पे हम लोग नंबर्स चेंज होंगे। ठीक है, एंड एज पर दैट डिसाइड होगा कि ये वाले शेल में, ये वाले एनर्जी लेवल में इतने इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये वाले पॉइंट में क्या कहा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ इट हैज द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये वाले पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो मेरा एटम है उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रिसाइड कर सकते हैं। जगह भले ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम रिसाइड कर सकते हैं, वहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं, पर वहां पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। मैं एग्जांपल एक आपको देती हूँ, ये मेरा फोर्थ शेल है। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूला में मैं डाल के देखूँ तो क्या आंसर आएगा, 32 आंसर आएगा। यहाँ पे टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ कि ये जो एन शेल है मेरा, ये सबसे लास्ट शेल है एटम में, तो वहां पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर उससे ज्यादा होंगे तो ये वाला शेल नहीं, उसके बाद का शेल भी एक होगा, उसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली सब चीज को कंसिडर। ये आउटर मोस्ट शेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है,
क्योंकि इससे हमारी वैलेंसी डिसाइड होती है। क्या, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, इतना याद रखो, आउटर मोस्ट शेल से हमको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमको पता चलता है। ओके, तो ये हमारा अरेंजमेंट, हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो था। मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका। अब हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ओके, अभी हमने ये देखा कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स, जो हमारे शेल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अकोमोडेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, 2n² था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। अभी न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट शेल और उसके बाद सेकेंड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। सेकेंड में रह सकते हैं 8। यहाँ पे मेरे पास टोटल 8 है। ऑलवेज रिमेंबर, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद सेकेंड एंड सो ऑन। ओके, तो पहले फर्स्ट में कितने रह सकते हैं, 2, तो मैंने यहाँ पे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अभी कितने बाकी है, 6 बाकी है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, तो 6 आराम से रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कितने डाल दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंड शेल में रख दिया। ठीक है, तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। ठीक है, सेकेंड में कितने हैं, 6। तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का नंबर कितना है, 11। यहाँ पे भी हम ऐसा एक दिखाते हैं डायग्रामेटिकली, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। सेकेंड में कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 11 है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट शेल में रख दिया। फिर बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो सेकेंड में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया। ठीक है, अभी मेरा जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकेंड शेल में 8 एंड जो आउटर मोस्ट थर्ड शेल में है उसमें कितना, 1। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज नियॉन, इसका नंबर 10 है। ओके, सेम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको हटा दिया क्योंकि इसका 11 नंबर था, वैसे ही 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2, 8। रिमेंबर, ये नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है। ठीक है, इसका मैंने आपको हमारे थर्ड चैप्टर में मैंने इसका पूरा आपको बताया था, पता है ना, जो नोबल गैस कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब। ठीक है, अभी लिथियम की बात करें तो न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट में कितने रह सकते हैं, 2 एंड सेकेंड में 8 रह सकते हैं, तो यहाँ पे 3। तो इसका क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 एंड 1। तो ऐसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। फर्स्ट में है तो फर्स्ट का n इज इक्वल टू 1, सेकेंड में 2, 3, n इज इक्वल टू 3। वैसे हमको पता चलेगा कि ये वाले एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और वैसे हम उसको अकोमोडेट करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, The electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons. अभी क्या होते हैं, जो हमारा एटम है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, पर पहले हम देख लेते हैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज क्या होता है। These electrons determine the valency of an atom. अभी एटम की जो वैलेंसी होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। एग्जांपल हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 एंड 5। हमेशा याद रखना आउटर मोस्ट शेल, उसका मीनिंग क्या होता है, जो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। तो ये नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल मतलब कितने हैं, 5 है। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। फिर हम बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 5। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2 एंड 3। हमेशा याद रखना, प्लीज़ आपको जो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ अभी आपके स्टैंडर्ड के लिए 1 to 20 जो हमारे एटॉमिक नंबर्स है
उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आगे हम वैलेंसी पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके वैलेंसी, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब आप बाय हार्ट कर लेना, तो आपको फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिकल फॉर्मूला बनाने में भी उसके हेल्प चाहिए होगी हमको, कुछ भी अलग चीज़ डिटरमाइन करनी है, उसके जो एटॉमिक नंबर्स के एटॉमिक मास है वो सब डिटरमाइन करने के लिए जो इसके एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबकी हेल्प चाहिए होगी हमको, तो प्लीज़ आप बाय हार्ट कर लीजिए। ओके, अभी हम देखते हैं बोरॉन, क्या नंबर था उसका, 2 और 3, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके क्या हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसको क्यों बोलते हैं कि ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हम डोनेट भी कर सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा हो तो उसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूलाज बनाने में, केमिकल्स के रिएक्शन में, सब में। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो 282 होता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, तो इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो हमने बात की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के लिए यूज़ कर हम लोग करते हैं, वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, उसको निकालने, वैलेंसी कितनी है हमको पता चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो अभी हम देख लेते हैं वैलेंसी क्या होता है। अभी वैलेंसी क्या होता है ये हम पहले डेफिनेशन से देखते हैं, फिर उसको मैं आपको समझाती हूँ। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, दैट इज द टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हम लोग, हमारे जो केमिकल फॉर्म होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स, जो हम लोग मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, वो सब चीज़ जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी हेल्प से ही होते हैं। जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते मेजोरिटी, पर जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। द टेंडेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स से वो कंबाइन करेगा, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, हम लोग 1 by 1, 1 to 20 सब एलिमेंट्स की हम लोग वैलेंसी निकालेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, पहले एग्जांपल देती हूँ फिर पूरा चार्ट करेंगे हम लोग। मैंने आपको एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमको। सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ वंस अगेन, एटॉमिक नंबर्स, नाम, सिंबल सब लर्न कर लीजिएगा। तो इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 5। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। हमें हमेशा याद रखना है, जो हम लोग वैलेंसी जब भी निकालते हैं ना, तब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसको स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की उसको रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये उसकी वैलेंसी हुई, क्या हुई, 3। वैलेंसी क्या हुई इसकी, 3। देखो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आप पूरे पूरे निकाल दो, तो क्या इजी होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स दे देना कि फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना। 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी होता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी 3 है। अभी मैं आपको बताती हूँ सोडियम, इसका नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है 281। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने हैं यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा, ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे दूंगी तो मुझे कम एनर्जी चाहिए होगी उसको देने में, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो क्या करता है सोडियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है वो उसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये पार्टिसिपेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा।
इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मोस्टली हमको स्टेबल। इसके साथ अगर हम लोग वैलेंसी की बात क्यों कर रहे हैं कि अभी इसका नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 की जरूरत है, तो ये नाइट्रोजन कैसे एटम के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ही पूरा बॉन्ड बन सकता है ना। इसको 5 है, 3 की जरूरत है, उसको 3 एक्स्ट्रा होंगे तो उसको देने की जरूरत होगी, तो क्या करेगा ये, वो वाला इसको 3 दे देगा, ये 3 ले लेगा, तो एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये वैलेंसी का इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि आपको पता चलेगा कि आप किसके साथ पेयर अप होंगे, ठीक है, एटम्स को पता चलेगा। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोरॉन की। बात करें तो बोरॉन का नंबर क्या है, 5 है, तो इसका एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 3 है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है। 3 देना इजी होगा कि 5 लेना इजी होगा, 3 देना, ठीक है। तो इसका जो वैलेंसी है वो 3 है। हमेशा याद रखना वैलेंसी हमको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो 4 के नीचे कोई भी नंबर होगा ना आउटर मोस्ट शेल में, कितना, 4 से नीचे, तो सॉरी, तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स उतना ही नंबर होगा। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसकी वैलेंसी 1 ही हुई, ये 3 था, 4 से नीचे है तो इसकी वैलेंसी सेम ही रहेगी, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने। प्लीज ये चीजें हिंट है, याद रख लेना। 4 के नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना आउटर मोस्ट शेल में, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही था आउटर मोस्ट शेल में तो इसकी वैलेंसी 1 थी, यहाँ पे 3 थे आउटर मोस्ट में तो वैलेंसी 3 है। अब हम 1 बाय 1 सबकी वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पे सबके सिंबल्स और सबके एटॉमिक नंबर्स लिख दिए, ओके। तो पहले बात करते हैं हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। तो क्या हो सकता है, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा स्टेबल होने के लिए तो उसका 0 हो जाएगा, या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हीलियम। मैंने आपको बोला था कि हमारा जो न्यूक्लियस में जो फर्स्ट हमारा शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम का क्या नंबर है, 2। ये हीलियम है वो नोबल गैस है, ठीक है। मतलब क्या नोबल गैस का मीनिंग क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 कंप्लीट है, मतलब इसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है इसकी, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0, ठीक है। बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम में क्या होता है, इसका जो नंबर है वो क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 1 है। मैंने आपको बोला था 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो उसका जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1। बात करते हैं बेरिलियम की। इसका क्या है, 2 और 2, 4 से कम है, वैलेंसी कितनी हुई, 2। बोरॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, 4 से कम है इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी क्या हुई, 3। अब बात करते हैं कार्बन की। तो इसका क्या है, 2 और 4। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो भी चलेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो भी चलेगा। तो इसका हमारा वैलेंसी कितना हुआ, 4। बात करते हैं नाइट्रोजन की। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है। 4 से ज्यादा होंगे तब हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8 - 5 कितना होगा, 3, तो वो उसकी वैलेंसी होगी। नाइट्रोजन की क्या हुई, 3। बात करते हैं ऑक्सीजन की। इसका क्या नंबर है, 2 और 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 - 6 2, तो इसकी वैलेंसी है 2। फ्लोरीन 2 7, 8 - 7 1, तो इसकी वैलेंसी है 1। नियॉन की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये एक नोबल गैस है। 8 - 8 0, इसकी वैलेंसी होगी 0, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हीलियम, नियॉन, ये दोनों नोबल गैस है। यहाँ पे आर्गन नोबल गैस है, क्यों है हम देखते हैं अभी। सोडियम की बात करते हैं। इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1, 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1। फिर मैग्नीशियम 2 8 2, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम 2 8 3,
वैलेंसी 3, सिलिकॉन 2 8 4, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, वैलेंसी 4, फॉस्फोरस 2 8 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, 5 से ज्यादा है, मैंने आपको बोला था क्या होगा 8 - 5 3। एक यहाँ पे फॉस्फोरस में इसकी वैलेंसी 5 भी होती है, ठीक है, आइसोटोप्स की वजह से, वो आपको फिर डिटेल में आगे आपके स्टैंडर्ड्स में आएगा। तो इसकी वैलेंसी 3 और 5 है। फिर बात करते हैं सल्फर की, 2 8 6, क्या होगा 8 - 6 2, इसकी वैलेंसी है 2, 2 8 7, वैलेंसी क्या होगी 8 - 7 1। आर्गन 2 8 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 8 - 8 0, नोबल गैस रिएक्ट नहीं करेगा किसी से। अभी आपने यहाँ पे कुछ देखा हो तो आपको कुछ समझ आएगा क्या हो रहा है, 1 0, यहाँ तक तो ठीक है, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से उल्टा नंबर 3 2 1 0, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पर समझ के याद करना प्लीज, ये एक हिंट थी। और बाकी कैसे हमारी वैलेंसी निकलती है वो मैंने आपको समझाया, बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आएगा। जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और वैसे ही आपको ये पूरा करना है सॉल्व, ठीक है। अब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, कैपिटल Z, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या है, हमारे न्यूक्लियस में, हमारे पूरे एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है उसके बेस से हमको एटॉमिक नंबर पता चलता है। बात करती हूँ मैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन 7 होते हैं, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ 7 है। वैसे ही सोडियम है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स 11 है, तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, ओके। सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मीनिंग क्या होता है, हमारा जो एटम है वो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, वो क्या है न्यूट्रल है। क्यों है, क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स और अंदर प्रोटॉन्स है वो इक्विवेलेंट है, इक्वल है, नंबर जितने प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसमें यही बोला गया है, सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें 7 होंगे। सोडियम में प्रोटॉन्स 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 11 होंगे। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पूरा था हमारा एटॉमिक नंबर। अभी मास नंबर क्या होता है उसको हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर का सिंबल क्या है, कैपिटल A। क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन इज इक्वल टू मास नंबर कैपिटल A। इसको हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियन, दोनों का कॉम्बिनेशन। जो न्यूक्लियस में जो जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसको हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं, ओके। अब हम मास नंबर का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है 12 यूनिट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम की। ये इसका नंबर क्या है एटॉमिक नंबर 13। तो यहाँ से हमको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे इसके प्रोटॉन्स कितने हैं 13, पर इसका मास नंबर है 27। क्या है 27 यूनिट्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 14। तो हमेशा ये चीज याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है ना हमारा, उतने ही हमारे एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर जो न्यूट्रॉन है वो अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रोटॉन है वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उतने ही हमारे न्यूट्रॉन्स हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा एल्यूमिनियम में प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 13 है, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं 14 है।
तो ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अभी एक सिंबॉलिक नोशन है, मेरा यहाँ पे एक मेरा एलिमेंट है कोई भी, तो इसके ऊपर हम लोग मास नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मास नंबर। और नीचे हम लोग लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मास नंबर का सिंबल क्या है? ए, एटॉमिक नंबर का जेड। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कार्बन की बात की हमने, तो यहाँ पे कार्बन का सिंबल क्या है? कैपिटल सी। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो वो हम कार्बन के ये नीचे के साइड पे लिखेंगे। उसका मास नंबर कितना है? 12। तो हम वो कार्बन के हेड पे लिखेंगे, ऊपर की साइड पे। एल्यूमिनियम का देखा, एल्यूमिनियम का सिंबल Al। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13, वो इसके नीचे लेग के साइड पे लिखेंगे। और उसका जो मास नंबर है 27, उसको हम ऊपर लिखेंगे हेड पे, ठीक है। तो ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे पूरे एलिमेंट को। इससे हमको पूरा पता चल गया एल्यूमिनियम एलिमेंट का नाम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है और मास नंबर 27 है। मास नंबर से क्या पता चला? इसके अंदर प्रोटॉन 13 है और न्यूट्रॉन 14 है। ओके, तो ये हमारा था पूरा मास नंबर, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पूरे हमारे एलिमेंट को। अब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स में क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो एटॉमिक नंबर्स है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, पर मास नंबर अलग होता है, मतलब उसमें न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। ज्यादा न्यूट्रॉन्स, कम न्यूट्रॉन्स वैसे होते हैं। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कार्बन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक कार्बन में 6 प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक मास कितना है? इसका 12 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, इसका एटॉमिक मास कितना है? 14। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो एक कार्बन है उसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स है, वो फिक्स है, पर इसमें इतने न्यूट्रॉन्स है? 8 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्या सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, वैसे हमारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ओके, दूसरा एग्जांपल हाइड्रोजन का ले सकते हैं। इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर इसका 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है पर एटॉमिक मास क्या है? 2 है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है। क्लोरीन तो एक ऐसे एग्जिस्ट करता है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 35 है। दूसरे में एटॉमिक नंबर सेम होंगे दोनों के, एटॉमिक मास 37 है। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो क्लोरीन है उसका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कितना लेते हैं? 35.5 लेते हैं। आपको देखना हो तो देख लेना। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी जो हमारा एटम है उसमें कोई आधा न्यूट्रॉन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका 35.5 लेने का मीनिंग क्या है कि ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। जो हम क्लोरीन लेते हैं ना उसमें दोनों मिक्सचर में होते हैं। तो क्या होता है? जो मेरा ये 35 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन है ये 75% होता है, और ये वाला जो है वो 25% होता है। तो इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? जो हमारा एटॉमिक मास कितना है? 35 है, कितने परसेंट है? 75% है। और दूसरे का कितना है? 37 है एटॉमिक मास, और उसका 25%। ऐसे हम एवरेज निकालेंगे तो हमको 35.5 यूनिट्स मिलता है। तो ऐसे हम लोग ने एटॉमिक मास इसका 35.5 लिया है। क्यों? क्योंकि दोनों हम लोग को मिक्स में मिलता है, इसलिए हमको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ इसमें ये वाला ही हमारा क्लोरीन है 35 एटॉमिक मास वाला, 37 वाला नहीं, ऐसा नहीं, दोनों मिक्सचर में होता है, इसीलिए इसका हम एवरेज निकाल के लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइसोटोप था, क्या? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार में क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स। इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर अलग होंगे, एलिमेंट्स अलग होंगे, पर उसके एटॉमिक मास सेम होते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिया है, कैल्शियम है और आर्गन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है, पर दोनों के एटॉमिक मास सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। आइसोटोप्स में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम होते थे, एटॉमिक मास अलग होते थे। आइसोबार में उसका उल्टा है, एटॉमिक नंबर अलग होंगे, एटॉमिक मास सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म होता है।
थैंक यू।